वेलकम टू डिलेट डेटा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूप, सैस के लूप। जो सैस सॉफ्टवेयर है हमारा, हमने रिसेंटली एक सीरीज स्टार्ट की है सैस की सॉफ्टवेयर। इसके रिलेटेड जो बेसिक वीडियो है वो भी फ्यूचर में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या क्या होता है कि सैस सॉफ्टवेयर में हम लूप पढ़ेंगे। टू टाइप के लूप है सैस में, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जो बिगिनर्स है सैस में, जो फर्स्ट वाला है उस जो फर्स्ट वाला लूप है वह है डू वाइल, ओके। उसके बाद सेकंड है डू अंटिल, ठीक है। ये लूप आसान है बट इसमें लिटिल बिट कंफ्यूजन हर स्टूडेंट का होता है, जो भी प्रोग्रामिंग में नए होते हैं उन बच्चों का। अभी लूप मतलब क्या? लूप मतलब सिंपल एक चीज, एक लाइन को बार बार इटरेट होना यानी रिपीट करना, इसको हम लूप कहते हैं। अभी है जो लूप है डू लूप एंड डू वाइल लूप, ये कुछ कंडीशन के बेसिस पे वर्क करते हैं। क्या बोला मैंने? ये लूप कंडीशन के अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया x से कोई बड़ा है, फॉर x से बड़ा है तब तक लूप चलाना है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन, अभी ये दोनों कैसे चलते हैं मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं अभी क्लियर कर देता हूँ सब कुछ जो हमने लिखा है। जस्ट अलाउ मी फॉर अ मिनट। अब करते हैं कोडिंग, ठीक है। सिंपल एक डेटा बनाते हैं। जब भी आप सैस पे वर्क करोगे आपको हमेशा एक डेटा क्रिएट करना होता है। अभी ये चीज़ें अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है तो कुछ बात नहीं, फ्यूचर में इससे रिलेटेड जब वीडियोस आएंगे तब आपको सब चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो मैं एक सिंपल डेटा लेता हूँ, डिलाइट ही नाम दे देते हैं, ओके। डिलाइट नाम का डेटा, हमारे चैनल का नाम भी है डिलाइट डेटा, उल्टा पढ़ोगे तो डिलाइट डेटा आएगा, ठीक है। अब डेटा बनाया डिलाइट नाम का, ये डेटा जाएगा वर्क लाइब्रेरी में, ठीक है। कहा जाएगा वर्क लाइब्रेरी में। अभी इतना ही दिमाग में रखो, आप ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। जैसे पाइथन में हम मेमोरी बनाते हैं ना, यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे। मैंने एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें रखा ज़ीरो। क्या कहा मैंने? एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें रखा जीरो सेमीकोलन। अब सैस में एवरी स्टेटमेंट एंड विद सेमीकोलन, इतना इतना आपको रिमाइंड तो रखना है यार। यहाँ पे जो डेटा से लेके सेमीकोलन तक ये जो पूरा है ना, इसको हम स्टेटमेंट कहेंगे अभी के लिए। जब तक मैं बेसिक वाले वीडियो नहीं लाता तब तक के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलाएंगे लूप। वेरिएबल डिफाइन किया, एक्स में मैंने जीरो रखा, और डू वाइल लूप हम चलाएंगे। देखो कैसे चलता है। मैंने कहा था डू वाइल एंड डू लाइन, सॉरी, डू वाइल एंड डू अंटिल है कंडीशन के बेसिस पर चलने वाले लूप है। अब डू वाइल कैसे चलता है देखो, मैंने दी कंडीशन अगर x लेस देन 4 है तो लूप चलाओ। कंडीशन कहाँ स्टॉप होनी होगी वो भी नीचे देना होगा, जब तक x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स वेरिएबल में 1 से बढ़ता रहेगा x, तब तक जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। आगे सब कुछ डिस्कस करूंगा मैं, सिर्फ इतना ध्यान रखो। अभी लूप को एंड करना है। अगर सी लैंग्वेज होती तो करली ब्रैकेट से आप लूप आसानी से एंड कर देते, बट यहाँ पे सिंपल आपको लूप एंड करते समय एंड बोलना है, ठीक है। और एक चीज है, यहाँ पे हम आउटपुट देंगे। अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है तो सिर्फ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो छोड़ के कहीं भी मत जाइएगा, लास्ट तक वीडियो आपको देखना है। मैं प्रॉमिस करता हूँ एंड ऑफ द वीडियो आपको दोनों कंसेप्ट, दोनों में आज तक किसी ने यूट्यूब में इतनी आसान भाषा में एक्सप्लेन नहीं किया होगा। डू वाइल एंड डू अंटिल उतनी आसान भाषा में मैं आपको सब कुछ डिस्कस करवा दूंगा, सिर्फ एंड तक वीडियो आपको देखना है, ठीक है। अब ये डेटा ब्लॉक में काम कर रहे हैं, डेटा स्टेप में काम कर रहे हैं। रन से एवरी स्टेप, सैस में जो स्टेप होती है डेटा स्टेप एंड प्रॉक स्टेप, ये दोनों मेन स्टेप है, ये दोनों रन से एंड होते हैं। इतना मतलब क्या रन का, कि भाई सैस को सीधा टेल कर रहे हो। इतना इतने जो स्टेटमेंट का मैंने हाईलाइट एरिया लिखा है, रन मतलब इन ऊपर वाली सारे स्टेटमेंट को रन कर दो, ठीक है। अभी देखते हैं डू वाइल का वर्क, ठीक है।
ऐसे रन करते हैं, स्मॉल रनिंग बॉय पे क्लिक करके रन करते हैं सैस में सॉफ्टवेयर। देखो 1 2 3 4 है, आउटपुट क्यों आया अभी एक्सप्लेनेशन करूंगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना। अब जो जो सैस यूजर है, जिसने भी सैस अगर यूज किया है पास्ट में कभी भी, उन लोगों को आसानी से यह चीजें आएंगी, बहुत आसानी से, बिकॉज इनको ये बेसिक चीजें पता होंगी। अब मैं क्या करूंगा देखो, अब मैंने चलाया लूप और वो है डू वाइल। अब डू वाइल के कैरेक्टरिस्टिक से, डू वाइल पहले कंडीशन चेक करता है। इसका मतलब क्या, आपने जो कंडीशन दी x <4, जो डू वाइल है वो पहले x में जाएगा, देखेगा x में, x 4 से छोटा है क्या, देखो ना x 4 से छोटा है क्या, अगर आंसर मिला s तो लूप को एग्जीक्यूट करना है, लूप को एग्जीक्यूट करना है मतलब यह ये जो बीच में लिखा है ना, इन लाइन को एग्जीक्यूट करना है। इनको एग्जीक्यूट करना मतलब x इज इक्वल टू x प्लस 1 कर दो। ऑलरेडी x बनाया, x में 0 रखा है, उसी x में करो x इज इक्वल टू x प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1। क्या आंसर आया 1, तो x में आगे रख देगा 1, इसी x में करना है, ठीक है। 0 नहीं लेगा क्योंकि x इज इक्वल टू उसी x में x प्लस 1 होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। फिर 0 क्यों नहीं लिया, x जो कंडीशन थी x इज इक्वल टू 0 चेक हुआ, x लेस देन 4, क्या 4 से छोटा है क्या x, यस आप एस है ना, आपको भी पता है। अगर है तो जिस x में मैंने 0 स्टोर किया है, जिस x में मैंने 0 स्टोर किया है उसमें ऐड कर दो 1। लूप चला, फर्स्ट टाइम चला, जब लूप फर्स्ट टाइम चला तो क्या करके आया x प्लस 1, x में ही 0 प्लस 1। अब x की नई वैल्यू क्या हो गई 1, इसलिए 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। अभी मुझे बताओ बच्चों, देखो अब x की जगह पर अब क्या है 1, लूप के चलने के बाद ये आउटपुट ने क्या काम किया, आउटपुट सैस में क्या करता है मालूम है क्या, ये देखो सिंपल सी बात है, पहले x में आपने रखा था 0, ठीक है। फिर कंडीशन दी डू वाइल ने चेक किया, अगर 4 से छोटा होगा x तो मैं ए लूप को चलाऊंगा, मतलब ए ऑपरेशन में करूंगा। कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, आंसर एस आया, लूप चल गया। लूप क्या चला x प्लस 1, x प्लस 1 माने क्या 0 प्लस 1, तो क्या हुआ 1, x में ही तो करवा रहे हो ना आप, इसीलिए 1। अब x की नई वैल्यू 1, आउटपुट क्या करता है, आउटपुट हर एक रिकॉर्ड को, जैसे अब सेकेंड टाइम फॉर एग्जांपल सेकेंड टाइम भी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो सेकेंड वाला रिकॉर्ड यहाँ पे 2 अपडेट होगा। ये आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट हर एक रिकॉर्ड को अपडेट करता जाएगा। पहला ऑपरेशन हुआ उसको अपडेट किया, दूसरा हुआ उसको अपडेट किया, तीसरा हुआ आउटपुट अपडेट किया। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार आउटपुट भी चलेगा, इतना आपको अंडरस्टैंड करना है। देखो अब क्या होता है, ये ऑपरेशन हुआ, x इज इक्वल टू 1 आया। अब मुझे बताओ बच्चों x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1 है। फिर लूप में कंडीशन चेक होगी, क्या 4 से छोटा है क्या x, है क्या, यस है ना। अगर 4 से x छोटा है, आंसर s है, कंडीशन ट्रू है, तो डू वाइल कहता है लूप एग्जीक्यूट करना है। फिर लूप इसके पास आएगा, भाई ऑपरेशन करवा दो, क्या ऑपरेशन है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, फिर कहेगा x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1,
सेकेंड टाइम लूप चला तब क्या अपडेट हो जाएगा, x की जगह 2 हुआ। आउटपुट क्या काम करेगा, देखो आसान से, एक टेबल पहले ऐसी थी, समझने के लिए, पहले टेबल ऐसी थी, उसमें 0 था। फिर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब कंडीशन चेक हुई ना, तो इसमें क्या हो गया भाई, अगर कंडीशन ट्रू है तो इस x में मिला दो 1 को, ठीक है, x में मिला दिया 1, माने 0 में कर दिया 1, और वो हो गया 1। सेकेंड टाइम जब सेकेंड टाइम लूप चला, आउटपुट ने रिकॉर्ड भी अपडेट कर दिया। जब सेकेंड टाइम लूप चला तो उसने x की कंडीशन देखी, अच्छा ऐसा है क्या, फिर x की वैल्यू हुई 2, x प्लस 1 2 ही होता है ना, x प्लस 1 2। अब फिर से लूप चेक होगा, क्या 4 से छोटा है क्या x, यस है ना, छोटा है ना, 4 से छोटा है क्या x, इधर इधर देखना है आपको। अब नई वैल्यू क्या है, 2 है, कंडीशन ट्रू मिली, फिर लूप चला, फिर क्या कहा, x इज इक्वल टू, भैया x में मिला दो, अभी x की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 1 3, अब आएगा 3। अब x की नई वैल्यू बताओ क्या है, ये भी नहीं ये भी नहीं, अभी 3 है। फिर से लूप चेक होगा, क्या 4 से छोटा है क्या, यस सॉरी, क्या 4 से छोटा है क्या x, यस कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगा, लूप चलेगा मतलब ए ऑपरेशन यहां पे डन होगा, क्या होगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, क्या अपडेट होगा यहाँ पे, 4। अब बताओ भाई, क्या 4 छोट क्या x, अभी सॉरी, जस्ट अलो मी फॉर सम मिनट्स, ओके, देखो अभी x की नई वैल्यू आई 4। अब बताओ भाई, हे x छोटा है क्या 4 से, नहीं, x 4 से छोटा नहीं है, कंडीशन हुई फॉल्स। अगर कंडीशन हुई फॉल्स तो डू व्हाइल कहता है लूप को करो स्टॉप, जिधर हुई कंडीशन फॉल्स उधर आगे लूप जाएगा ही नहीं, भाई रास्ता बंद है, क्योंकि कंडीशन हो गई फॉल्स। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलेगा, इसीलिए यहां पे हुआ लूप स्टॉप। ओके, तो आपको क्या समझना है कि डू वाइल क्या कहता है, डू वाइल कहता है कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर करेगा कंडीशन चेक, सबसे पहले जो तुमने यहां पे कंडीशन लिखी ना, ये सबसे पहले चेक होगी, एक्स के लिए लिखी है ना, तो कंडीशन अगर ट्रू है, ध्यान से सुनो, कंडीशन अगर ट्रू है, क्या है x 4 से छोटा था क्या, यस कंडीशन ट्रू थी, इसीलिए तो लूप चला, इसीलिए तो ये दोनों चीजें चली, ये दोनों चीजें चली, और x का आउटपुट आया 1, और वो आउटपुट विंडो में x प्रिंट हो गया 1, ठीक है। अगर मैं आउटपुट नहीं देता तो सैस का नेचर बाय डिफॉल्ट क्या है, अगर मैं आउटपुट नहीं देता तो वो इनडायरेक्टली डेस्टिनेशन को प्रिंट कर देता। डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, अगर लूप चलता है 1 to 4 टाइम, ध्यान से सुनिएगा, अगर लूप चलता है 1 to 4 टाइम तो सैस डेस्टिनेशन बताएगा 5। 5 अगर तुम्हें आउटपुट डेटा सेट में दिखा तो इसका मतलब समझना कि लूप चला 1 to 4। अगर फाइनल डेटा सेट में दिखे 6 डायरेक्ट लास्ट रिकॉर्ड तो समझना लूप चला 1 to 5 टाइम। फाइनल डेटा सेट में दिखे 7 तो समझना लूप चला 1 to 6, मतलब ये डेस्टिनेशन था 7, यहां तक समझना है। तो मैं क्या क्या बात कर रहा था, डू वाइल जो लूप है बच्चों, जो डू वाइल लूप है उसका कैरेक्टर यह कहता है, मैं इसीलिए बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूं, ये जो कंसेप्ट है वो बहुत हार्ड लगता है बच्चों को, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट सीधा है, पहले होगा कंडीशन चेक, पहले करता है कंडीशन चेक, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू मिली तो इन दोनों को चलाएगा, ठीक है, पहले। अब इन हे दोनों का चलना मतलब x की नई वैल्यू मिल गई भाई 1, ठीक है।
अभी फिर से चेक होगा क्या, एक छोटा है क्या, ठीक, यस ट्रू मिली तो फिर से इतना ब्लॉक चलेगा, फिर से वैल्यू अपडेट हुई, फिर कंडीशन चेक करेगा, अच्छा फिर से ब्लॉक चलाना है, टू छोटा ही है ना, फिर थ्री होगा, फिर से ब्लॉक चलेगा, ओके फोर, अभी चेक करेगा क्या ये एक्स छोटा है क्या फोर से, नो फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप स्टॉप, आगे जाएगा ही नहीं, यहां से रुक जाएगा, बस इतना करता है डू वाइल। अभी मैं आपको बताता हूँ भाई डू अंटिल क्या काम करता है, ध्यान से देखना, ऐसी लास्ट तक बने रहो वीडियो में, सारी चीजें आप क्लियर कर देंगे हम। डिलाइट डेटा टीम आपके लिए हमेशा डेटा से रिलेटेड जो कंटेंट है उसके लिए डिलाइट डेटा टीम हमेशा स्ट्रगल करेगी, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, एंड शेयर तो दूर की ही बात है, तो ठीक है आप जितना सपोर्ट करोगे उतना हम आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे, ठीक है, नो वरी। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देखेंगे अंटिल, ठीक है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, अंटिल को भी वैसे ही पढ़ाएंगे हम, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा दूं रन करके वही प्रोग्राम, ये देखो 11 अपडेट हुआ, अब एक कैसे अपडेट हुआ, तो मैं आपको इस, घबराना नहीं बच्चों, प्रॉक प्रिंट मतलब क्या होता है, सैस को मैं सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक काम दे रहा हूँ, ऐसे समझो, स्टेटमेंट देना मतलब एक काम, ए भाई एक काम करो, प्रॉक प्रिंट डेटा इज इक्वल टू, इस डेटा को प्रिंट करवा दो, कौन सा डेटा, डिलाइट नाम का डेटा, कहाँ बनाया, ऊपर ही तो बनाया हमने, उस डेटा को प्रिंट कराओ, फिर से रन, ऊपर वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो, इतना आसान है सॉफ्टवेयर, और आपको सॉफ्टवेयर आता ही नहीं, बताओ, देखो यहाँ पे मतलब सिंपल है, रिपोर्ट हमने प्रिंट किया है रिजल्ट विंडो में, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। अगर आपका सपोर्ट ऐसा ही रहा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मिले, लाइक्स मिले, तो हम पूरा कोर्स आपके लिए इन द फ्यूचर लेके आएंगे। अभी बात करते हैं डू अंटिल की। अब देखो भाई उसमें क्या था, किस में क्या था, डू वाइल में क्या था, डू वाइल ने ऐसा कहा, ध्यान से सुनिएगा, डू वाइल ने ऐसा कहा, भैया जाओ पहले कंडीशन चेक करो, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप चलाना, नहीं तो नहीं चलाना, और रुकना कहाँ है, कंडीशन फॉल्स हो गई तो भैया रुक जाओ, स्टॉप, बिल्कुल आगे मत बढ़ना। अब देखो, अब अंटिल भैया है ना, इनका नेचर थोड़ा अलग है, ऐसा समझो, अंटिल भाई क्या कहते हैं, डू अंटिल क्या कहता है, सबसे पहले लूप एक बारी तो एग्जीक्यूट होगा ही, मैं क्या कह रहा हूं पता है आपको, सबसे पहले कंडीशन चेक नहीं होती यहाँ पे इनडायरेक्टली लूप एग्जीक्यूट होता है, कुछ भी कंडीशन देखी नहीं जाएगी। अच्छा x इज इक्वल टू जीरो है क्या, x इज इक्वल टू जीरो है भैया, नीचे कर दो, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन कर दो, कर दिया, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, ये सॉफ्टवेयर कर दो, इतना काम कर दो, फिर आउटपुट से इस रिकॉर्ड को अपडेट भी कर दो बिना कंडीशन चेक किए। क्या डू अंटिल ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल डू अंटिल आया, x इज इक्वल टू जीरो पहले से असाइन था, ठीक है, डू अंटिल अगर लिखा तो पहले ऑपरेशन करेगा, लूप में क्या ऑपरेशन है, x प्लस वन एंड आउटपुट x प्लस वन, ठीक है, जीरो प्लस वन, वन कर देता हूं, ठीक है कर दिया वन, आउटपुट मतलब इस वन का रिकॉर्ड अपडेट करवाना, ठीक है, लास्ट में बता दूंगा आउटपुट ना देने से क्या होता है, ठीक है। अब तुमने एक बारी एग्जीक्यूट कर दिया, अंटिल कहते हैं एक बारी एग्जीक्यूट कर दिया लूप को, अब भाई वर्क स्टार्ट कर दो, अब चेक करो कंडीशन, लूप अगर एग्जीक्यूट कर दिया एक बार तो मुझे बताओ अब x की वैल्यू क्या है, वन, तो अभी कंडीशन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको पढ़ना ही चाहिए, वीडियो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए फिर असली मजा आएगा। अभी डू अंटिल कहते हैं पहले एग्जीक्यूट कर दो,
फिर चेक करो कंडीशन। अच्छा, कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन कहाँ पे? एक है यहाँ पे तो दी है, x बड़ा है क्या 10 से? x बड़ा है क्या 10 से? ये देखो ना x की वैल्यू क्या है, x बड़ा है क्या 10 से? नो, बड़ा नहीं है ना। नो मतलब फॉल्स। डू अंटिल भैया कहते हैं, अगर भैया फॉल्स है तो लूप चलाना है, उसका उल्टा। अगर फॉल्स है तो लूप को एग्जीक्यूट करना है। स्टॉप कब कर देना है? ट्रू आ जाए तो स्टॉप कर देना। ये कौन कहता है? अंटिल। और अंटिल क्या करता है? सबसे पहले लूप को एग्जीक्यूट करता है। वाइल भैया सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं उसके बाद लूप चलाते हैं। डू अंटिल एक बार तो लूप चलाएगा, फर्स्ट टाइम लूप चला लेगा, जब ये ऑपरेशन डन कर देगा फिर चेक करेगा कंडीशन। क्या 10 से बड़ा है क्या x? नो 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 नो, नहीं है ना। क्या करेंगे भैया करने के बाद? क्या 10 से बड़ा है क्या x? नो, फॉल्स है। फॉल्स है तो एग्जीक्यूट करना है। क्या एग्जीक्यूट करना है? फॉल्स है तो लूप एग्जीक्यूट करना है, मतलब इन ऑपरेशन को चलाना है। इन ऑपरेशन को चलाना है मतलब एक बारी तो एग्जीक्यूट हो गया। क्या करना है? x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स कहाँ पे भाई? x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसी में करना है x प्लस वन। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अभी x की वैल्यू क्या है? वन। वन प्लस वन क्या आ जाएगा? टू। तो यहाँ पे टू करवा दो। कौन कह रहा है? आउटपुट कहेगा रिकॉर्ड अपडेट करवा दो, यानी टू को अपडेट करवा दो। फिर अब मिली x की नई वैल्यू, ये है टू। फिर से चेक होगा, क्या 10 से बड़ा है क्या x? क्या है? 10 से बड़ा है क्या x? कंडीशन फॉल्स है ना। अभी देखो, टू बड़ा होता है क्या x से? जनरल बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं होता ना, तो क्या होगी कंडीशन? कंडीशन इज अ फॉल्स। अगर कंडीशन फिर से आई फॉल्स तो लूप करना है एग्जीक्यूट। ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे। अभी मुझे बताओ, कैलकुलेशन एक से ही तो ऐड हो रहा है भाई। अभी यहाँ पे आ जाएगा थ्री। ठीक है, फिर से लूप चेक होगा, क्या 10 से बड़ा है क्या x? फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है। चलवा दो, चलवा दो मतलब x प्लस वन। एक्स प्लस वन मतलब x की नई वैल्यू थ्री। थ्री प्लस वन फोर। ओके, ये थ्री था, फोर नीचे आएगा। ठीक है, अभी नई वैल्यू आई फोर। फिर से वही बात, क्या 10 से बड़ा है क्या x? फॉल्स। फॉल्स है तो लूप चलवाना है, x प्लस वन करना है, फाइव आ जाएगा। x की नई वैल्यू आई फाइव। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं भाई, ये थोड़ा इधर ना, आप मुझे और आगे x लिखने होंगे। ठीक है, ठीक है। ये भी थोड़ा कर लेते हैं, जस्ट 2 मिनट्स के लिए रुक जाओ आप लोग। ठीक है, अभी कहाँ तक आए थे? फाइव। अभी फिर से 10 से बड़ा होता है क्या x? नो, नहीं होता ना, तो फॉल्स है। तो करवा दो, फिर से चलवा दो, फिर से x प्लस वन। एक्स की वैल्यू क्या है? उसमें x से बढ़ना मतलब सिक्स। नई वैल्यू आ गई भाई सिक्स। अभी फिर से चेक करेगा, क्या 10 से बड़ा है क्या x? और फॉल्स है तो क्या करवा दो? चलवा दो लूप। लूप चलवाना मतलब x में और एक ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? सेवन। ओके, अब x की नई वैल्यू, अबे यार क्या हो रहा है? अब x की नई वैल्यू सेवन। फिर से लूप चलेगा। क्यों चलेगा? ये थोड़ा साफ कर लूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। फिर लूप चलेगा, ये पूछेगा ऊपर। अब x की नई वैल्यू सेवन है, क्या x बड़ा होता है क्या 10 से? नो भाई, फॉल्स है ना, तो लूप चलवाना है। डू अंटिल का नेचर है, अगर फॉल्स है तो लूप चलवाना है। लूप चलेगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। नई वैल्यू क्या आई? 8। ठीक है, ठीक है, फिर से यहाँ पे। ठीक है, फिर से क्या आएगा? अब फिर से आएगा 8। फिर से चेक होगा, क्या 10 से बड़ा है क्या x? फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है भाई। कंडीशन फॉल्स होना मतलब
लूप को और एक बार ही चलाना, चलाना मतलब x इज इक्वल टू x+1, x+1 होना मतलब 9, फिर से x की नई वैल्यू 9, अभी फिर चेक करें क्या क्या 10 से बड़ा है क्या x, नो फॉल्स है ना, फॉल्स है, नहीं है ना, बड़ा तो नहीं है यार, ठीक है। अब फिर क्या होगा, फिर अगर कंडीशन फॉल्स मिलती है तो लूप चलेगा, लूप चलना मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे नई वैल्यू मिली 10, फिर चेक होगा क्या x बड़ा है क्या 10 से, बराबर है, बड़ा नहीं है, देखो 10 10 के बराबर है बेटा, 10 10 से बड़ा नहीं है, कंडीशन क्या मिली, फॉल्स, फिर से कंडीशन हुई फॉल्स, फिर से लूप चलेगा, अब क्या आएगा 11 आएगी नई वैल्यू, फिर x की नई वैल्यू 11, थोड़ा सा ये साफ कर दूं मैं, फिर x की नई वैल्यू 11, फिर एक कंडीशन चेक करेगी क्या 11 बड़ा है क्या, मतलब 10 से बड़ा है क्या, x की नई वैल्यू 11 है ना, 11 10 से बड़ा है क्या, यस मिला ना, ट्रू, डू अंटिल कहता है ट्रू कंडीशन मिले तो भैया आगे नहीं जाना, स्टॉप हो जाना, लूप आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, कब, जब हो जाएगी कंडीशन ट्रू। आपको प्रूफ चाहिए ना, दिखा देता हूँ, ठीक है, देखो 11 तक आया, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो जरा सा भी आपको ठीक लगे तो आप वीडियो को कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कब से कह रहे हैं, देखो आउटपुट नहीं देते तो क्या होता, पूरा सिलेक्ट नहीं किया, ओहो, देखो भैया लास्ट वाला, इनडायरेक्टली मैंने कहा था आउटपुट ना देना मतलब यहाँ पे क्या होगा, लास्ट वाला रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, इनडायरेक्टली 11 वाला रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, ओके, यहाँ पे भी वही है, डायरेक्टली लास्ट वाला रिकॉर्ड आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ तक आउटपुट देंगे तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, आउटपुट, ठीक है, मैंने अगर वो डिस्कस किया था ना वो डेस्टिनेशन वाला, वो एक बार देख लेंगे और लेक्चर को स्टॉप करते हैं, जस्ट अलाउ मी 4 मिनट्स, ठीक है। जब लूप चलता है ना, आई इज इक्वल टू, ये सिंपल वाला लूप है, आई इज इक्वल टू 1, मैं सारे एडवांस कंसेप्ट यहाँ पे है कर रहा हूँ डिस्कस, अगर आपको बेसिक भी सीखना है तो आप सीख सकते हैं, बहुत जल्द ही मैं आपके लिए लाऊंगा वीडियोस, कोई बात नहीं, आउटपुट वाला थोड़ा क्लियर कर देंगे आपको, उसके बाद आप जा सकते, थोड़ा रुकेगा दोस्तों, थोड़ा, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा ही करना है अभी, देखो अब देखो लूप, सीधी बात है, ये सिंपल वाला लूप है, लूप मैंने चलाया, i इज इक्वल टू 1 to 5, देखो i 1 to 5 तक प्रिंट हो गया, मुझे आपको डेस्टिनेशन वाला डिस्कस करना था, अगर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा आउटपुट तो देखो क्या होता है, इत्मीनान से देखना थोड़ा, हाँ क्या आया 6, जो मैंने बताया था वो ठीक है क्या, ठीक ही तो बताया था मैंने, कहाँ गलत बताया था, क्या बताया था हमने, यहाँ पे 6 आना मतलब लूप चला है 1 to 5 टाइम, देखो ना, डू इज इक्वल टू, डू आई इज इक्वल टू लिखा मैंने 1 to 5, और ना आउटपुट ना देते हुए डायरेक्टली लास्ट आया 6, मतलब डेस्टिनेशन दिखाया 6 डेस्टिनेशन होना मतलब 1 to 5 चला है लूप, ओके, ऐसा होता है। आउटपुट क्या करता है फिर, अगर आउटपुट दिया तो आउटपुट आप यहाँ से सिंपल समझ सकते हो, देखो आई इज इक्वल टू 1 to 5 किया, देखो आउटपुट क्या करता है, आउटपुट देना मतलब सैस में होता है भाई, लूप चला आई इज इक्वल टू 1 to 5 टाइम्स, जब फर्स्ट टाइम चला सिंपल वाला लूप था, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, फर्स्ट टाइम चला तो सिंपल था,
आई इज इक्वल टू 1 ही प्रिंट करवाना है। और आउटपुट, आउटपुट मतलब जो भी आई में आया 1 आया प्रिंट करवा दो। फिर आई इज इक्वल टू क्या आया, 2 आया, 2 आया आउटपुट कहता है प्रिंट करवा दो। 3 आया आउटपुट कहता है सारे रिकॉर्ड को जब तक लास्ट रिकॉर्ड ना आ जाए तब तक प्रिंट करवा दो। एंड आउटपुट मत नहीं देना मतलब डायरेक्टली क्या आएगा, डेस्टिनेशन, एक ही रिकॉर्ड वो दिखाता है आपको, वो डेस्टिनेशन का होता है। 6 मतलब आपको समझ आना चाहिए कि लूप चला है 1 to 5 टाइम। 7 आना मतलब आपको समझ आना चाहिए लूप चला है 1 to 6 टाइम। जैसे बच्चों पाइथन में भी आपने रेंज अगर सिलेक्ट की होगी, पाइथन सॉफ्टवेयर पे काम किया होगा तो आप बेसिक से समझ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कंसेप्ट मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मेरे लिंक्डइन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक्डइन पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, जैसे इनपुट मेथड, सैस के रिलेटेड सारा मटेरियल मैं लिंक्डइन पे डालते रहता हूँ। तो ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।